नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से दरवाजे से आज मैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में दाखिल हो रहा हूं, जिस लाइब्रेरी में सदियों पुरानी किताबें हैं, पांडुलिपियां हैं, चिट्ठियां हैं 500-600 साल पहले की। और इस लाइब्रेरी का नाम है, जो जगह है, शिबली एकेडमी, और ये आजमगढ़ में है। चलिए आपसे भी बात करेंगे जरा। आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ में जो लोग आते हैं, अगर उनमें पढ़ने लिखने इतिहास में झांकने की दिलचस्पी है तो एक बार शिबली एकेडमी जरूर आते हैं। मैं भी जब आजमगढ़ आया तो मैं चुनाव के दौरान जनता का मूड समझने के लिए, लेकिन कई सालों से दिलचस्पी थी कि आजमगढ़ जाऊं तो शिबली एकेडमी जरूर जाऊं। तो आज यहां मैं हूं, मेरे चारों तरफ आपको किताबों की लाइब्रेरी, अलमीरा भरी हुई किताबें वो सब दिख रही होगी। मैंने यहां पूछा कि सबसे पुरानी चीजें कहां रखी गई है और सबसे पुरानी चिट्ठियां या किताबें या पांडुलिपि क्या है। तो मुझे बताया गया कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां स्ट्रांग रूम में रखी गई है। स्ट्रांग रूम आप सुनते हैं बैंकों में होता है, लॉकर होता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जहां रखे जाते हैं, रिजर्व बैंक में स्ट्रांग रूम होता है। लेकिन इस लाइब्रेरी में भी एक स्ट्रांग रूम है, और शिबली एकेडमी इसलिए क्योंकि इस एकेडमी की स्थापना जो अल्लामा शिबली के निधन के बाद हुआ। हाँ, 3 रोज के बाद। हाँ जी, 21 नवंबर 1914 21 नवंबर 1914 को। और अल्लामा शिबली ने ही इस लाइब्रेरी में जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे पांडुलिपि हो, किताबें हो, या उसके बाद की फिर चिट्ठियां हो, वो सब उन्होंने ही जुटाई। बहुत पुरानी चीजें उन्होंने की जुटाई हुई है, खरीदी हुई। जी जी जी, मोनिसुल अरवा जैसे एक हमारे यहाँ मखतूत था, जो जहारा का अपना जाति बोला जाता है, हम लोगों ने सुना है। उसके ऊपर उन्होंने लिखा है अपने हाथ से कि 100 रुपये में खरीदा नक्खास से, कबाड़िए की दुकान से, लखनऊ से। जी। तो अब ये आप लोग लाइब्रेरी से जुड़े हो शिबली एकेडमी से? जी जी। तो अब ये संक्षिप्त में, बिना भूमिका के, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया एक बार पहले, शूट शुरू करने से पहले, तो मुझे यहाँ दिखा कि चिट्ठियां ये उर्दू और अरबी में है। हाँ, अरबी में है। अरबी और उर्दू, उर्दू भी है ना। जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री। अब माइक आप पकड़िए इसको, और जिनको बोलना माइक शिफ्ट करिए। नेहरू जी की लिखी हुई है, अल्लामा इकबाल का है, मौलाना आजाद का है, जी, हामिद अब्दुल अंसारी कादिर साहब, एडवर्ड ब्राउन, हामिद अंसारी साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो जैसे नेहरू जी की भी लिखी हुई चिट्ठी, क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में? ये ओरिजिनल चिट्ठी है जी, हाँ, जीरोक्स है उसका, जेरोक्स है जी। तो ये तारीख इसमें कुछ उन्होंने लिखा है कि आपका खत 3 जून का मिला, शुक्रिया। मैं 14 जून को 8 बजे या कुछ वक्त लिखा है मुकर्ररा पर, यहाँ आऊंगा, आ रहा हूँ जी। तो ये किसको लिखा होगा नेहरू जी ने? ये लिखा उन्होंने मौलाना मसूद अली नदवी। अच्छा। जो आप ये सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिसका वो डिजाइने हैं, वो उसके माहिर थे। अच्छा, उन्होंने बनाया। हाँ जी। तो उन्होंने निमंत्रण दिया होगा, तो नेहरू जी ने जवाब दिया जी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ सामने मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स, उसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आप यूं समझिए कोई भी शख्स हो जो बड़े से लाल बड़ा, बहादुर शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, सरोजनी नायडू, जी, प्यारेलाल जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, सुचेता कृपलानी, आखिरी नाम उसमें आजम खां का है, जो 2014 की ये लिस्ट है, 2014 के तक बनाई गई है। उसके बाद भी लोग, यादव, राहुल गांधी भी आ चुके जाएंगे तो आसिफ अली, तमाम लोग यहाँ आते रहे। खैर, अब जरा यहाँ की खासियत आप बताइए संक्षिप्त में, पहले समझने के लिए, क्योंकि मैं भी समझो एक लेमैन हूँ, और जो वीडियो देखे उनको समझ में आए कि क्या है यहाँ, क्या क्या किस तरह की चीजें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन वो यहीं इसी लाइब्रेरी का हिस्सा है। मौलाना शिबली का तो ये एक मतलब ख्वाब, माइक अपने मौलाना शिबली का एक ख्वाब ये था कि मतलब वो, हालांकि पूरी दुनिया उन्होंने देखी थी, हर जगह गए, कहीं भी उनको मतलब सुकून नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि इसके लिए मैं एक ऐसी चीज कायम करूं जिससे एक लड़के को या एक आदमी को पढ़ने लिखने की सारी चीजें मुहैया हो, जिसका अपना कुतुबखाना हो। माइक कैसे रखिए? जिसको मतलब उनका ये था कि मैं
एक ऐसी चीज कायम कर दूं कि जिससे सारी मतलब मैं फैसिलिटी उधर ही आ जाता हूँ, सहूलियत रहेगी। हाँ, फैसिलिटी मिलती रहे, मतलब एक लड़के को जो चीज की जरूरत पड़ती है लिखने पढ़ने की, तो इस तरह का मैं बना दूं। तो उन्होंने ये ख्वाब देखा, मतलब किया उसको कि जो है एक लाइब्रेरी हो तो हाँ, जहाँ जो है कि क्या नाम है अपना लिखने के लिए सारी किताबें, और उसको लिखे जब वो तो जो है क्या नाम है उसको छापने के लिए एक प्रेस होना चाहिए। फिर यहीं से वो जो है उसको जो है दूसरे शहरों में मतलब पहुंचाने के लिए उनका अपना एक दफ्तर हो। अब ये जैसे लिखा है दारुल मुंसफीन की पांडुलिपियां, जी हाँ, ये क्या है इसमें? ये मैन्युस्क्रिप्ट है। जैसे ये रामायण हाँ, एक संस्कृत में है, अच्छा उसका जो है पर्शियन इन्होंने तर्जुमा किया है, लेकिन अच्छा। उसमें कोई सन नहीं दिया है। हाँ। ये किसने किया होगा, कहीं से आया है? जी हाँ, कातिब का नाम भी नहीं है ना लिखने वाले का, मतलब तो कहीं से ये खरीदा जी। गया होगा लाइब्रेरी के पास। जी हाँ, या तो और एक किताब देखिए वो है, वो गोल्डन पानी है उसका, वो हाँ, है जो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुहज्जब और मुतल्ला है, कुल्लियात कलीम, शाहजहां के दरबारी शायर अबू तालिब कलीम की कुल्लियात। अच्छा। जी 1077 हिजरी। और इसी तरह जो है ये महात्मा गांधी जी का भी खत है, वो भी दिखा ये दीजिए। खत महात्मा गांधी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस। सेवाग्राम ऊपर हाँ लिखा हुआ है, जी, तो इसमें दस्तखत है उनका। हाँ जी। क्या लिखा है इसमें इन्होंने? उन्होंने लिखा है कि 26-27 फरवरी को हिंदुस्तानी प्रचार सभा की कॉन्फ्रेंस होगी। मैं चाहता हूं कि आप इसमें तशरीफ लावें। किनको लिखा ये मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो इसके पहले डायरेक्टर थे सबसे अच्छा, पहले। इस शिबली एकेडमी नाम आता है तो अल्लामा शिबली साहब का भी नाम आता है जी अल्लामा शिबली नोमानी साहब का। जी। तो तस्वीर उनकी वहां मैं देख रहा हूँ सामने लगी है, यहाँ भी लगी है, तो जरा उनके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को दीजिए। नोमान तो वो जो हमारे एक साहबा थे, अबू वो क्या नाम है, नोमान बिन साबित ना, नोमान बिन साबित, उनकी तरफ वो लगाते हैं निस्बत अपनी, नोमानी उससे। और वो रहने वाले बिंदवल के थे, वहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी पुरानी एक छावनी थी। जब वो कहीं लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे से आते थे तो अपना उनकी हाँ एक सवारी उनको लेके आती थी बग्गी, तो यहीं आके रुकते थे। फिर यहाँ से वो अपने गांव बिंदवल जाते थे। तो वो जहाँ रुकते थे वो अभी जगह है जी मतलब जी उनके वक्त की? जी जी। तो उनका निधन तो 1924 में 14 में हो गया, माफ करें जी। तो उस समय उससे पहले का भी यहाँ हाँ उनकी छावनी बाकी थी ना, छावनी तो थी ही पहले। ये उनका पैर है, आप देख लीजिए 1907 में। नकली जो उनका था। हाँ उनके कपड़े वगैरह हैं सब। और क्या क्या है यहाँ? जैसे आपने कहा स्ट्रांग रूम है जी। तो थोड़ा मुझे चौंकाने वाली बात वो लगी कि ये है किसी लाइब्रेरी में स्ट्रांग रूम हो। असल में एक मरतबा यहाँ चोरी हो